वो ख्याल नहीं, वो बदल जाता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ना हमेशा, हुजूर की सीरत में आपको मिलेगा कि नबी करीम ने हमेशा मुस्बत बात की। लोगों का रवैया देखकर अगर आपने बदलना है ना, माहौल देख के बदलना है, फिर आप कभी मामकसद नहीं जी सकते। आप कभी किसी रवैये के मुताबिक अपने आप को ना डालें। आप तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हमें तो जब भी ढलना है हुजूर की रजा के मुताबिक ढलना है। हमारा तो पीछे मरकज है, मरकजियत है, हमने उसके मुताबिक अपने आप को रखना है। लोगों के रवैयों के मुताबिक ढलना, ये जलसों का महफिल का माहौल है ना। आज तो हम कुछ लेट हो गए। आज सुबह ही कुछ मामला ऐसा हो गया, एक जनाजा था जिसकी वजह से शुरू सफ़र ही थोड़ा देर से करना पड़ा। मेरी कोशिश होती है मैं वक्त पे जल्द से चला जाऊँ। मुझे कई दफ़ा मेरे अहबाब कहते हैं कि आप बिला वजह जल्दी चले जाते हैं। कई जगहों पे हम उस वक्त भी चले गए कि अभी साउंड भी नहीं सेट हुआ था। अच्छा, वो बजाय इसके कि खुद लेट है, इश्तिहार पे लिखा बाद नमाज मगरब, और हम गए हैं तो अभी साउंड वाला आया है। तो उल्टा वो हमसे पूछते हैं कि तुसी आ भी गए हो। मैं क्या सी वेले जो है, तू काम कोई नहीं सी, फारिग से बंदे थे, आ गए। शादी देखो, सारी फैमिली बैठ के तय करती है ना शादी का टाइम। उस पर लिखा होता है रवानगी बारात 1 बजे, तो 1 बजे रवाना हो जाती है। इसका मतलब है इज्तिमाई झूठ मार देंगे सारे। क्यों लिखते हो 1 बजे? पता है कितना जुर्म है झूठ बोलना शरीयत में। इज्तिमाई माहौल हमने इस तरह का बना लिया। कुछ भी हो, जब भी हो, जी वो जी लोग नहीं आते ना आए लोग, वो जरूरी है। आप एक महफिल टाइम पे शुरू करके टाइम पे ख़त्म करें, अगली महफिल में लोग भी वक्त पे आएंगे। अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी रूटीन इस तरह की। हम माहौल नहीं बनाते। लोगों को देख के रवैये कभी ना बनाएं। आप जिंदगी में नजरियाती बने, उसूल कायम करें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दफ़ा कहा था, ये नौजवानों से बात कर रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। लोगों ने कहा कि आपने बड़ी कामयाब सियासत की है, लेकिन गांधी भी कहता है मैं कामयाब हूँ। तो कहने लगे मेरी और उसकी सियासत में फ़र्क है। और ये उन्होंने गांधी से भी कहा था। कहने लगे तेरी और मेरी सियासत में फ़र्क है। वो क्या? कहने लगे तू हालात देख कर फैसला करता है और मैं फैसला कर लेता हूँ, फिर रब हालात उधर कर देता है। नजरियाती लोग हालात बदलते हैं, हालात देखकर अपने फैसले नहीं बदला करते। आप मुस्बत रहें। आप ये देखें मैं ठीक हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ताइफ तशरीफ ले गए। 10 दिन हुजूर ने ताइफ में गुजारे। पजीर आई तो दूर की बात है, उन्होंने रोड़े मारे, पत्थर मारे, तकलीफ दी। माज़अल्लाह उन्होंने औबाश लड़कों को हुजूर के पीछे लगाया। क्या तकलीफें दी, वो बातें जो किताबों में लिखी हैं बयान नहीं की जा सकती। लेकिन 10 दिन क़याम किया। इधर देखो जवानों, शाम को लोग कहते हो जी साडा मुल्क नहीं ठीक हो सकता। भाई आपने कोशिश कितनी की है? ये लोग नहीं सही हो सकते, ये लोग बिल्कुल ठीक हैं। शर्त यह है कि हम कहीं इस्तकामत तो दिखाएं। हम तो 1 मिनट में मनफी हो जाते हैं, ये बंदे गलत हैं, ये बंदे इस तरह के। 10 दिन हुजूर ने क़याम किया। एक बंदे ने भी कलमा नहीं पढ़ा। वापसी पर उन्होंने तकलीफ दी। नबी करीम के मुकद्दस जिसमें अधर से खून निकल आया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मैं साथ था। मैंने अर्ज की हुजूर दुआ करें ये तबाह हो जाए, करें दुआ। हुजूर ने हाथ उठाए, फरमाते मेरा दिल था कि आज ये तबाह हो ही जाएगा, पर महबूब फरमाने लगे ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही कोई नहीं ये क्या कर रहे हैं। इस सोच का मुस्बत होना देखें कि इतना जो बंदा सख्त हो उसके साथ भी बंदा जवाब में सख्त ना हो। फरमाया अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं दुआ ख़त्म हुई तो मैंने अर्ज़ की हुजूर एक बंदे ने भी बात नहीं मानी और आप बार बार इनके लिए दुआएं करते जा रहे हैं। पता हुजूर ने क्या फरमाया? ये सोच देखे। महबूब फरमाने लगे अगर ये नहीं ना मानते तो मैं फिर भी इनकी बर्बादी की दुआ नहीं करूँगा। ये नहीं मानते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी। मुस्बत रहें, मुस्बत, मनफी ना हो। रवैयों का मुस्बत होना माहौल को ठीक कर देता है।
आपने ये तो फटाफट कह दिया है कि बहू ने आते ही सताना शुरू कर दिया है। ये नहीं आपको पता कि वो सारा ख़ानदान छोड़ के आई है। जवान जवान लोग बड़ी मुशक्क़त से बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ जाके दिल नहीं लगता, कहते हैं वापस बुला लो। क्यों नहीं मुस्बत होते हम? ये तो हमने कह दिया कि फलां आदमी बड़ा ज़िद्दी है, लेकिन कभी गौर किया है कि पस मंज़र ज़िंदगी का क्या है, किन दुखों से गुजर के आया, हालात का तकाजा क्या है, उसके मसाइल क्या हैं। इस जुमे एक दोस्त आ गए, कहने लगे आपसे बड़ी मोहब्बत है। मैं ना कल सुबह, आज सुबह नहीं, कल सुबह मैं 5:45 बजे घर से निकला नमाज पढ़ के। अब टाइम में पहुंचना था जोहर से पहले मुजफ्फरगढ़, तो मैंने कहा जल्दी निकलते हैं। अजान हुई, नमाज पढ़ ली, निकल लिए। धुंध बड़ी थी। जब हम पहुंचे ना यहाँ काला शाह काकू लाहौर मोटरवे पर चढ़ने के लिए, तुमने कहा नहीं चढ़ सकते, मोटरवे बंद है। 2.5-3 घंटे वहाँ खड़े रहना पड़ा। वहाँ से हम जब वो खुली तो रास्ता मिला तो हम उस पर चढ़े और फिर हम मुजफ्फरगढ़ भी देर से पहुँचे। फिर रात को चौक सरवर पहुँचना था, वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ एक दोस्त ऐसे थे जिनके वालिद का इंतकाल हुआ। फिर सुबह नमाज जनाजा थी। फिर दोपहर में हमें राजनपुर जाना था, फिर आपके पास हाजिर होना था। ये तसलसल है सफ़र का। यहाँ से मैं रात को घर जाऊँगा और कल ज़ोहर के वक्त मुझे फिर एक जगह पे पहुँचना है। ये ज़िंदगी का तसलसल है। गाड़ी में बैठ बैठ के बाद औक़ात यूँ होता है कि जब उतरते हैं तो फिर पैर ही नहीं लगते ज़मीन पे। अच्छा, इसके बावजूद 150-200 बंदा हर हफ्ते हमसे नाराज़ होता है, तुसी तो टैब ही नहीं देंगे। जुमे वाले दिन एक शकी आ गया, कहने लगे आपसे बड़ी मोहब्बत है। मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी। कहने लगे टाइम चाहिए दसी। मैं क्या चलो एक सवाल का जवाब दो, फिर अगली गल करते हैं। जे मैं टाइम ना दें तो फिर भी मोहब्बत है कि कोई ना? सवाल है ना जी। अगर टाइम ना दूँ तो फिर मोहब्बत है कि? वो चुप कर गया, जिवें तुसी नहीं कर गए सारे। क्यों? इसलिए कि हमने मोहब्बत का माना ये रखा है कि अगर कोई मेरी मर्जी से चले तो मोहब्बत है, और अगर न चले तो फिर ये नजरिया गलत है। हमने मुस्बत रहना है, हमने मनफी नहीं होना। जब हम मनफी हो जाते हैं तो सारा माहौल हमारे अंदर का गड़बड़ हो जाता है। हमें मुस्बत होकर जिंदगी गुजारनी है, फिर कुछ कर सकेंगे। तीसरी बात, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है इस्तिकामत। हमारे यहाँ लोग कहते हैं दुआ करें इस्तिकामत आ जाए। हालांकि इस्तिकामत बंदा इख्तियार करे तो फिर अल्लाह की मदद आती है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो डट गए। जब वो डट गए ना तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने उनकी मदद के लिए फरिश्तों को नाजिल कर दिया। पहले आपको थोड़ी इस्तिकामत दिखानी है, ठहर 1 मिनट में इधर की उधर ना हो जाए, थोड़ा डटना, थोड़ा। हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सफ़र बड़ा लंबा था तो मैं दरख्त के नीचे लेट गया, थक गया था और कई दिनों से किसी ने नसीहत भी नहीं की थी, दिल बड़ा परेशान था। तो मैंने अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ की, मालिक दरख्त को ज़ुबान ही दे दे। दरख्त मुझसे बात करने लगा, या समझने आलम तसव्वुरात में बात होने लगी। कहते मैंने दरख्त से कहा को नसीहत ही कर। तो दरख्त कहने लगा हजरत जी नसीहत क्या करनी है, मेरी तरह के हो जाओ। खुद धूप में खड़ा रहता हूँ, लोगों को छाँव देता हूँ। लोग रोड़े मारते हैं, मैं जवाब में फल देता हूँ। तो हजरत फरमाने लगे मैंने उसे कहा कि तूने बात बड़ी आला की है, पर मेरा एक एतराज़ है, उसका भी जवाब दे। उसने कहा क्या? फरमाने लगे आमाल का दारो मदार तो खात्मे पे है ना, लेकिन तेरा खात्मा बड़ा खतरनाक है। जब तू खुश्क हो जाता है तुझे जला ही दिया जाता है। तो कहते हैं वो कहने लगा आपने तो मेरी राग पे ही आग रख दिया है, मुझे नसीहत कर दी। फरमाया क्या? कहने लगा हुजूर मेरे अंदर जहाँ बड़ी खूबियाँ एक खामी भी है। कहा वो कौन सी? कहने लगा इस्तिकामत कोई नहीं, जिधर की हवा मैं भी उधर गई। तो ये जो मुझे खड़े नहीं ना होना आता, इसकी वजह से अंजाम में कुछ दुश्वारी है। थोड़ा सा ना इस्तिकामत भी हो, थोड़ा डटना भी आए।
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं, फरमाती हैं महबूब ने फरमाया अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा किया जाए पर रोज़ किया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मोहब्बत करने में भी जज्बाती होते हैं और ठीक 1.5 हफ्ते के बाद नफ़रत करने में भी पूरे जज्बाती होते हैं। ओ कोरे वर्क किताब नहीं होंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंदे। कोरे वर्क किताब नहीं होंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंदे। बुलिया पहलों ही सोच के लाई, फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंदे। चलते वक्त थोड़ी एहतियात करना, तो उन्हें चलते वक्त तो मिनट नहीं लगाया। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो, पहले ये दावा था और बाद में चाय की प्यालियों का भी हिसाब हो रहा है। वहां 2 बोतलें पी थी तो उसके आधे पैसे तेरे और आधे पैसे ओ पहले बुलिया पहला ही सोच के लाई, फिर यारा नाल। कहीं खड़ा भी तो होना सीखे ना, कहीं डटना भी तो सीखे ना, कहीं गौर भी तो करे ना, कहीं ये। और फिर चौथी बात, जब आप नजरियाती हैं, बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, मुस्बत सोच से चल रहे हैं और इस्तकामत से चल रहे हैं, फिर आपको मुश्किलात भी आएंगी। ये तो नहीं हो सकता ना कि जहाज कहे कि मैंने महीनों का सफ़र घंटों में करना और हवा भी ना पड़े मुझे मुकाबले में। ये तो नहीं ना हो सकता। सारी जगहों से ताज़ा हवा आ सकती है, जहाज का दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। सवाल क्यों? इस तेज़ी से हवा है, उसने जितना तेज़ भागना है हवा उतनी ही। बात की समझ आ रही है? अगर जिंदगी में कुछ करना है तो फिर जो लोग घबरा जाते हैं ना बड़ी जल्दी, टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन है, जिनको तनकीद नहीं सहनी आती, इतराज नहीं बर्दाश्त करना आता, जो भाई तारीफें खोल के सुनते हो तो कभी कभी तनकीद भी सुननी चाहिए। कभी कभी ना हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, दुश्मनों की बातें गौर से सुना करो, वो तुम्हें निखार देती है। वो ढूंढ ढूंढ के, हमारे एक बुजुर्ग थे तो इमामा बांध के, सुरमा पहन के, अचकन वेस्टकोट पहन के अच्छे तरीके से तैयार होकर निकलते थे। तो शागिर्दों से कहते थे महफिल पे जा रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? तो शागिर्द मुरीद है, उन्होंने यही कहना अच्छे लग रहे हो। जनाब बड़े अच्छे लग रहे हैं। कहने लगे नहीं, तुम गैर जानिबदार नहीं हो, मैं बच्चों की अम्मा से पूछ के आता हूँ, वो ज़रा तनकीदी नज़र डालेगी, तनकीदी नज़र डालेगी। तो कहते हैं फिर वो अंदर तशरीफ़ ले जाते, वापस आके कहते हैं वो कह रहे ठीक है आप बड़े सियाने होंगे, बड़े आलिम होंगे, लेकिन आपको सुरमा पहनना अभी भी नहीं आया, दाई आँख में ज़्यादा पहन लिया है। तो भाई में भी बराबर कर लें। तो थोड़ी सी ना तनकीद बंदे को निखारती है। मेरी बात की समझ आ रही है? हमें मज़ा लग गया तारीफ़ें सुनने का, तारीफ़ें भी नहीं बल्कि खुशामद सुनने का। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बस नहीं चलता, बंदा रखें वो कि रोज़ मेरी तारीफ़ किया कर ताकि मैं ताज़ा दाम रहूँ। और थोड़ा सुने यार, क्या हो गया, थोड़ा सुने, गौर करें। हम लोग ना तनकीद का मज़ा नहीं लेते, उसका भी मज़ा लें। आपको अंदाज़ा होगा, अगर आप ठीक हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, वो पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत बाबूजी से अपने बेटे से कहा करते थे, शाला मकसूद तर थी में, अल्लाह करे ज़्यादा लोग तुझे हसद करें। तो कहो हुजूर क्यों? फरमाने लगे नेमत ज़्यादा होगी तो बंदे ज़्यादा हसद करेंगे ना। बाज़ों का ये होता है कि हम घबरा जाते, थोड़ा सा ना खड़े हों, थोड़ा ठहरना भी आए, थोड़ा मुकाबला। मैं सिंध गया हुआ था एक दफ़ा, कुछ दिनों के लिए मेरा सफ़र था मुख्तलिफ शहरों का। तो वापस हमें बाई रोड आना था। तो अब आसानी हो गई है, अगर आप सक्खर से कराची जाते हैं फ़्लाइट लेने के लिए तो वहाँ भी आपको जाने में 8-9 घंटे लग जाते हैं, और इन्हीं 7-8 घंटों में आप लाहौर आ जाते हैं मोटरवे से। तो मैंने कहा अभी वापस क्या जाना है, बाई रोड चलते हैं। तो गाड़ी पे हम निकले तो ड्राइवर से मैंने कहा ले भाई बेटे आसानी हो गई, सक्खर से लाहौर तक का मोटरवे सीधा रास्ता। उसने मुझे बड़ी पते की बात बताई, कहने लगा पीर साहब ए औखा जी, ये रास्ता मुश्किल है। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगा जी इस पे स्पीड ब्रेकर ही कोई नहीं, नींद आनी शुरू हो जाती है, ये खतरनाक है। अगर कहीं स्पीड ब्रेकर आए ना, कहीं को रक्शे वाला आए, कई दफ़ा रक्शे वाला गलत क्रॉस भी करता है, उल्टा तनकीद भी करता है कि तो चलानी नहीं होती। कहते हैं वो जो थोड़ी देर बंदा गुस्सा करता है उससे भी ज़रा आंखें खुली रहती हैं।